अच्छा जमाली साहब, मैंने ये रिव्यू कर लिया, आप क्लाइंट को ये कोटेशन सेंड कर दीजिएगा। राइट मैम। वैसे मैम, आपके ऑफिस ज्वाइन करने की वजह से अहमद साहब पर जो बर्डन था वो बहुत कम हो गया है। तो खुद अभी लर्निंग प्रोसेस में हूँ। माशाल्लाह आप एजुकेटेड हैं, समझदार, और वैसे भी काम तो स्टाफ में करना होता है। अहमद कहाँ है, कब तक आएंगे? मैम वो बता कर नहीं गए। अच्छा मैम, कुछ और काम है तो मुझे बताएं, वरना मुझे कुछ काम है, मुझे जाना है। नहीं नहीं, थैंक यू। सच्ची माशाल्लाह, कितनी लकी है ना आप ही, आपको गाड़ी मिली है, वो भी ड्राइवर के साथ। अरे वाह भाई वाह। किसको गाड़ी मिल गई, कहाँ? मुझे अहमद ने अपनी कंपनी में डायरेक्टर भी बना दिया है। अच्छा, डायरेक्टर बना दिया? आप डायरेक्टर वो ना जो फिल्मों वाला होता है? ओफो, कंपनी का डायरेक्टर। अच्छा, अपनी कंपनी का डायरेक्टर बना दिया है। अरे क्या हुआ? अम्मी, अहमद भाई ने आप ही को अपनी कंपनी का डायरेक्टर बना दिया है और गाड़ी भी दी अलग से, वो भी बड़ी वाली ड्राइवर के साथ। अरे ये क्या किया अहमद ने? अम्मी, इसमें हैरानगी वाली क्या बात है, ये तो खुशी वाली बात है ना। अरे ये लड़की को बिजनेस का क्या पता। अम्मी, अब आप अहमद भाई को कह के उनकी गाड़ी ना छिनवा दीजिएगा, वो जाने उनका काम जाने। अरे वो दोनों मियाँ बीवी आपस में जाने, हमें क्या। गाड़ी दे दी, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उनके पास पहले भी तो गाड़ी थी ना। लेकिन अम्मी, ये ताबीर आपी की अपनी पर्सनल गाड़ी है ना। खैर, आप भी समझेंगी। जी आपी अम्मी को बता रही थी कि आपको गाड़ी मिली है, लेकिन शायद उनको ये बात पसंद ही नहीं आई। क्या कह रही हो? मेरा मतलब ये है कि अम्मी कह रही हैं कि ताबीर क्या करेगी गाड़ी का, उनके पास तो पहले ही है। अच्छा, मैं आकर अम्मी से बात करूंगी और उनको सैर करवाऊंगी। पर वैसे भी ये गाड़ी मुझे कंपनी से मिली है। यानी आप जॉब कर रही हैं कंपनी में? जॉब ही समझ लो। अच्छा आपी, चलो ठीक है, बाद में बात करती हूँ। ठीक है आपी, आप दोनों खुश रहें बस। अच्छा आपी, आप चक्कर लगाइएगा ना, आपने गाड़ी भी ली है तो सैर करवाइएगा हमें। अच्छा, लगा लूंगी चक्कर। चलो ओके, बाद में बात होती है। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। एमर कहाँ है एमर? मैं पूछ रही हूँ एमर कहाँ है? क्या किया तुमने मेरे साथ? बहुत खुश रह रही हूँ ना तुम मेरे एमर के साथ, मेरी खुशियां बर्बाद करके। सारा क्या बात है, खैरियत तो है? मेरी जिंदगी बर्बाद करके और पूछ रहे हो खैरियत तो है? तुम कैसी बातें कर रही हो, पागल तो नहीं हो गई? चिल्लाओ मत एमर, सच को फेस करो। ताबीर तुम अंदर जाओ, मुझे सारा से बात करनी है। इसे क्यों अंदर भेजे, इसके सामने बात करो। ताबीर तुम जाओ। को देखो सारा, मेरा तुम्हारी लाइफ से कोई कंसर्न नहीं है, तुम्हारी अपनी जिंदगी है, मेरी अपनी जिंदगी है, जिस बात की मत बनो। कितने साल मुझसे मंसूब रहे हो एमर साहब? So what सारा, तुम्हारी और मेरी बकायदा कोई मंगनी नहीं हुई, और ये बात मैं बहुत दफा बता चुका हूं। देखो, मेरी अब शादी हो चुकी है, कल को तुम्हारी शादी भी हो जाएगी, तुम प्लीज संभालो अपने आप को। मैंने तो सब्र कर लिया था तुम्हारी शादी के बाद, लेकिन जब तुम्हारी बीवी ने तलाक मांगी तो मुझे सबने कहा अब तुम्हारी शादी अमर से हो जाएगी। मुझसे ताबीर ने कोई तलाक नहीं मांगी। तो खाला झूठ बोल रही थी? तुम सच जानना चाहती हो, बताऊं तुम्हें सच? तो फिर सुनो, ये सब कुछ मेरी माँ की वजह से हुआ है, उन्हीं की साजिश थी ये। तुम अपनी माँ पर इल्जाम लगा रहे हो? इतना गिर गए हो तुम उस लड़की के पीछे? देखो सारा, ये मेरे घर का जाती मामला है, तुम प्लीज इसमें इंटरफेयर मत करो। तुम क्या ड्रामा कर रही हो? वाह अमर साहब, आज मैं गैर हो गई, ड्रामे करने लगी हूँ, मेरी जिंदगी बर्बाद करके। सारा फिर वही बात, मैंने तुम्हारी जिंदगी के साथ कुछ नहीं किया, तुम खुद अपनी जिंदगी का मजाक बना रही हो। तुमने इसे तलाक नहीं देनी तो ना दो, लेकिन मैं तुम्ही से शादी करूंगी। सारा, तुम अपने सेंसेस में नहीं हो,
मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा? बस, अब ये मेरी जिद है और मैं इसे पूरा करके रहूंगी। तुम अच्छे से सोच लो, बता देना मुझे। आप मुझसे इतना प्यार करते हैं कि बचपन की कोई मंगनी नहीं हुई थी, वो तो बस दोनों बहनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग थी अपने बच्चों के हवाले से। मेरी गलती ये थी कि मैंने उनके फैसलों पे कभी कमेंट नहीं किया। फिर उसके बाद हालात कुछ ऐसे पैदा हो गए कि फहद की शादी करनी पड़ गई। तो फिर वो अपनी जिद को इतना जस्टिफाई क्यों कर रही है? अल्लाह जानता है, मैं तो सिर्फ अपनी बात कर सकता हूँ। जब इंसान को पता होता है कि वो जो कर रहा है ठीक कर रहा है, तो तीसरा इंसान जो मर्जी करे उसे उसकी बात पे फोकस नहीं करना चाहिए। अब मैं तुम्हारी मिसाल देता हूँ। तुमसे शादी करने के लिए मुझे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा अपनी फैमिली के हवाले से। कोई हमारे रिश्ते के लिए राजी नहीं था, लेकिन फिर भी तुम्हें पाने के लिए मैंने फैसला किया। अगर मैं ये सोचता कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, तो मैं ये फैसला कभी ना कर पाता। मैं कुछ गलत कह रहा हूं? आप गलत नहीं कह सकते। अबीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ही एक बुरी खबर है। या अल्लाह, खैर क्या बुरी खबर? आप ही मामू का इंतकाल हो गया। क्या? कैसे हुआ ये सब? या अल्लाह, अबीर। पता नहीं आप ही, अम्मी बहुत रो रही है, मुझसे नहीं संभाला जा रहा। आप प्लीज जल्दी से आ जाना। आती हूँ अबीर। ताबीर क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बोलो ताबीर। मेरे मामू का इंतकाल हो गया। क्या? अनवर, जी बेगम साहबा। ये लोग कल सारा दिन कहाँ रहे हैं? जी कौन? भाई अहमद और उसकी बीवी, और कौन? आपको पता नहीं? उस तबीर बीबी के मामू का इंतकाल हो गया है। मुझे कोई बताता तो पता चलता ना। अब इल्हाम तो होने से रहा मुझे। जी वो अचानक फोन आया और वो फौरन ही चले गए। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो। जी बेगम साहबा। आ जाए। अहमद, मामा आप, अस्सलाम वालेकुम। आए बैठे। अब वो मैंने सुना था कि ताबीर के किसी रिलेटिव की डेथ हो गई है। मुझे तो ताबीर ने नहीं बताया, ना ही उसके घर से कोई इत्तला आई है। आफ्टर ऑल मैं उसकी सास हूँ, किसी को फ़ोन करके फॉर्मली इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना। बहरहाल मैंने सोचा जाके अफसोस ही कर रहा हूँ। जी मामा, एक्चुअली उसकी मामू की डेथ हो गई है। काफ़ी परेशान थी वो, इसलिए हम लोग निकल गए। ऊपर से उसकी अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है। तुम उसके शौहर कम और वकील ज्यादा लगते हो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। भाई वो सुना तुम्हारे मामू की शायद डेथ हो गई है। भाई बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। वैसे हुआ क्या था उन्हें? जी आंटी, हार्ट का प्रॉब्लम था। बीच में ठीक भी हो गए थे, लेकिन फिर अचानक हार्ट अटैक हो गया। बस एक बहाना ही बनना होता है ना, जाना तो सभी ने इस दुनिया से। बस अल्लाह ताला सबको चलता फिरता ले जाए, यही बहुत बात है। औलाद ने कंधा तो दिया होगा ना, ये भी बड़ी खुश नसीबी की बात है। हर किसी को कहाँ ये इज्जत मिलती है। कितने बच्चे थे उनके? 2, एक लड़का और एक लड़की। स्वयं हो गया उनका?
जी हो गया, अगले दिन ही हो गया था। वैसे अमर, तुम कुछ दिन इसे वहीं छोड़ आते ना, उसके सगे मामू थे आफ्टर ऑल। आई मीन जी मम्मा, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, ये तो खुद ही वापस आ गई। ताबीर, 2 कप चाय तो ला दो प्लीज़। जी थैंक यू। मामा, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, सारा के बारे में। क्या बात है? आखिर ऐसी क्या बात थी जो अमन मेरे सामने नहीं कर सकते थे और मुझे चाय बनाने भेज दी। खैर, मुझे इससे क्या। देखो बेटा, वो भी तो हमारी बेटी है और बड़ा अरसा ये बात रही कि तुम्हारी और उसकी शादी होगी, मगर तुमने अपनी मर्जी की। अब वो इसी वजह से सफ़र कर रही है, हमें उसको हेल्प करना है। सारा का बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, अलमास अकेले उसे हैंडल नहीं कर सकती, हमें मिलकर ही कुछ सोचना होगा उसके लिए। मैं क्या कर सकता हूँ मामा, मैंने उसे बहुत बार समझाया, मैंने कभी उसे किसी गलतफहमी में नहीं रखा। ना जाने वो क्यों ऐसी स्टूपिड सी जिद लेकर बैठ गई है। जिद स्टुपिडिटी तो होती है, और वो तो और भी अहमकाना बात कर रही है। तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है ना वो तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा पॉजेसिव है। एनीवे, कोशिश करूंगी मैं उसे समझाने की। लेट्स सी।